आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल का काफिला पहुंचा करेरा विधानसभा में सैकड़ों गाड़ियों के साथ। पाल बघेल धनगर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर गोपाल दद्दा की अगुवाई में आयोजित करेरा में राष्ट्रीय संभागीय पाल बघेल धनगर महासभा का आयोजन किया गया, इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का हजारों की संख्या में पाल समाज के लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें तलवार एवं चांदी का मुकुट भेंट किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल जी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को स्मृति चिन्ह नरवर जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गौरव पाल द्वारा भेंट किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल करेरा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव रामजस पाल गोरखपुर भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो इस मौके पर करेरा में पहली बार आयोजित अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल के आगाज पर लाखों की जनसंख्या में पाल बघेल समाज के लोग मौजूद हुए। तो ऐतिहासिक महासम्मेलन का आगाज अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर गोपाल दद्दा द्वारा किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल करेरा, पूर्व विधायक राधेलाल बघेल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राजू बाथम एवं ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा एवं ऊर्जा मंत्री कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर विशेष तौर से मौजूद रहे, जहां उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तो वहीं ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी को भी कार्यक्रम आयोजक द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तस्वीरें आपके जन अदालत पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल के साथ पूर्व मंत्री जसवंत सिंह जाटव, पूर्व विधायक राधेलाल बघेल मौजूद। इस मौके पर राष्ट्रीय भजन गायिका एवं आला गायिका संजो बघेल ने अपनी शानदार प्रस्तुति से लाखों युवा समाज की शान बढ़ाए श्री बघेल ने जीवन अपना जन सेवा में दिया लगा। राजनीति नहीं सेवा नीति जिम्मेदारी रही निभाए कार्य कुशलता इनकी जाहिर है। जन जन के बीच बताए करता गर्व समाज गढ़िया दिया समाज का मान बढ़ाया में समाज का नाम देश में ऊंचा करके दिए दिखाए। इस मौके पर राष्ट्रीय भजन गायिका संजो बघेल को भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल ने सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर गोपाल सिंह दद्दा द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इसमें अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल हेड को भी सम्मानित किया गया। मैं पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह बघेल को मुख्य अतिथि द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का छाया चित्र भेंट किया गया। इस मौके पर जैन पहल के चैनल हेड को सम्मानित किया गया। पार्टी का स्वार्थ होता है, लेकिन वो पार्टी का स्वार्थ नहीं होता है जब दयाराम और राम बाबू के नाम पर भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, शिवपुरी में, दतिया में सैकड़ों लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए गए। लोकसभा का मेरा उस समय दूसरा कार्यकाल था। मैंने FIR मंगाई तो आज के ज़माने में तो जेल चले जाते कम से कम 100 पुलिस वाले, जेल उससे नीचे कुछ होते ही नहीं। जेल इसलिए जाते हैं कि सेवड़ा का ऐसो लिख रहा है, आज कौन सी तारीख है? 20 तारीख को 12 बजे गैंग फलाने बघेल के यहाँ आई थी।
12:30 बजे पोरसा वाला लिख रहा है, 1 बजे अम्बा वाला लिख रहा है, 1:30 बजे करेरा लिख रहा है, 2 बजे शिवपुरी लिख रही है कि जैसे गैंग केवल रोटी खाने के लिए निकलती थी। इससे ज़्यादा झूठे मुकदमे मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे थे कि एक ही दिन में 3 जिलों में एक ही समय पर पुलिस के द्वारा मुकदमे कायम किए गए। आज के ज़माने में यह सुप्रीम कोर्ट में एक रेट हो जाती तो कोई माई का लाल उनको जेल जाने से रोक ही नहीं सकता था। गैंग ने खाना कहीं ना कहीं खाया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी ने संरक्षण दिया होगा, किसी ने कारतूस भी उपलब्ध कराए होंगे, किसी ने पकड़ भी करवाई होगी, किसी ने फिरौती भी दिलवाई होगी, लेकिन 3000 लोगों ने खाना नहीं खिलाया था जितने मुकदमे कायम हुए। मुझे आना पड़ा था, बड़ी दुधारू तलवार थी। पहला संदेश ये जाएगा कि मैं डकैतों को संरक्षण देने के लिए आया हूँ। मुझे याद आ रहा है ग्वालियर में 1100 ट्रैक्टरों को झंडी दिखा करके मैंने उस आंदोलन की शुरुआत करी थी। करना चाहूँगा और गोपाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जिन्होंने 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों पर मनो चांदी और सोना लगवाने का काम किया, जिन्होंने लगभग शक्तिपीठ पर टूटे हुए शक्तिपीठों पर काम किया। और माफ़ करना, जितने आज एमपी हैं उतनी ही रियासत हुआ करती थी, लगभग उतने राजा थे। तो अगर विश्व के इतिहास में तलवार से कोई राजा बना है तो सूबेदार मल्हार राव होलकर बने। तो हम में से एक राजा है, हमारे एक परिवार में से, हम राजाओं में से नहीं है। एक अजीब बात होती है कि एक तरफ तो 14 राजा, और छोटे मोटे नहीं थे ये, जो जितने मैंने अभी गिनाए इनसे सबसे बड़े थे वो। ये सिंधिया के इक्वल थे, गायकवाड़ के इक्वल थे, भोसले के इक्वल थे, पेशवाओं के इक्वल थे। 4 ही राज बढ़िया थे। देश बटा था पेशवाओं में, होलकरों में, सिंधियाओं में, गायकवाड़ में और नीचे निजाम। तो इस देश के 6वें हिस्से पर आपने राज किया है। जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, संघर्ष से सत्ता मिलती है, सत्ता से इतिहास बनता है। फिर इतिहास ऐसे 31 मई को अथवा 20 जो भी सितंबर को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। मैंने कहा ना कि जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे कि इंग्लैंड में जब बच्चा रोता था तो मैं कहती थी चुप हो जा नहीं तो होलकर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर वो देख चुके थे। ये अजीब स्वभाव की बिरादरी है। एक तरफ दयाराम राम बाबू और एक तरफ बिल्कुल पड़कुलिया, चाहे वो पकड़ के ले जाए आपको। कल का मैच लबालब पे होगा, उस समय इनको जीतना होगा तो तुम्हारी एक टिकट अपने जिले में लाकर देंगे तुम्हें, शिवपुरी में और ग्वालियर में सब लाके देंगे। केवल यही मेरा कष्ट है। हम 7 के बाद 8वां भी कर लेंगे, 9वां भी कर लेंगे, 10वां भी कर देंगे, भगवान ने चाहा और पार्टी ने चाहा। लेकिन उससे हासिल क्या होगा? हासिल तो तब है जब 10-20 एसपी सिंह वगैरह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बन जाए। आत्म प्रशंसा के लिए नहीं आया हूं। मुझे जो तो मध्य प्रदेश का थोड़ा सा इतिहास पता है, लाखन सिंह वाज फर्स्ट एमएलए, राधेलाल सेकंड, और एक हमारे कन्फ्यूजन वाले थे, एक हुकुम सिंह यादव खरगोन वाले, बहुत बाद में आके स्वीकार किया कि हूँ बघेल हूँ, हुकुम सिंह यादव। तो जो कन्फ्यूजन में है तो हमारा है ही नहीं है। जो छाती ठोक के कहे हम बघेल हैं तो बघेल है। इतने ही इतिहास है। और भाई तेरी तो उत्पत्ति नहीं हो पाती अगर मैं सेवड़ा की टिकट नहीं देता और बाद में, हाँ मैंने बहन जी ने कहा था तुम्हें तय करना है। तुम्हारे और जसवंत के बीच में कंपटीशन था। जसवंत मुझे माफ करे, मैंने इनको चुना। मैंने चुना तो रिजल्ट आया विधायक।
जिला पंचायत सदस्य कहते हो, यही तो सब है। ये हैं झुंझुने। असली हाउस है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। आज अपना रिपोर्ट कार्ड दूं, उसके बाद वो एक कहावत है ना, गिव मी ए फिश एंड आई ईट फॉर ए डे, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर ए लाइफ। अगर एक मछली दे दोगे तो एक दिन खा लेंगे, मछली मारना सिखा दोगे तो जिंदगी भर खा सकें। मैं फिर आप बोलो आज क्या इज्जत रहती अगर मैं नहीं आता? मजाक उड़ती, और वो बहुत जोर की मजाक उड़ाते जो 3 दिन पहले आए थे। जिन्होंने कहा था बघेल साहब नहीं आएंगे, दुनिया की कोई राशि और दुनिया का कोई अध्यादेश मुझे बिरादरी के सम्मेलन में आने से रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, बल्कि 7वीं बार संसद का दरवाजा आपकी ताकत से खोल के खोला हो। और उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश में विधानसभा के दरवाजे खोलते हुए 3 विभागों के कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में। और धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं, उत्तर प्रदेश में 3 विभाग थे। आज उन्होंने कहा कि पाल बघेल धनगर समाज के बेटे को 4 विभाग उस केंद्र सरकार में 4 विभाग संभालने को दिए हैं। तब मैं कहता हूं कि ऐसा व्यक्तित्व कि जो हवाओं से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो हवाओं से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफान से टकराए उसे चट्टान कहते हैं, जो चट्टान से टकराए उसे हैवान कहते हैं, और जो हैवान से टकराए उसे माननीय एसपी सिंह बघेल कहते हैं। जब बीच में एक आपके पास ऐसा स्तंभ है, ऐसा मजबूत नेता है, अगर आप इनका उपयोग करेंगे, आप इनके पीछे चल देंगे। आज जब पूरे देश में एसपी सिंह बघेल जी को जहां भेजा जाता है और उनको आपने 7 बार, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि एक ऐसे अद्वितीय व्यक्ति जो समाज में इतना बड़ा और इतना गौरव हमें है कि हमारे बीच का व्यक्तित्व आज सदन में 1 बार नहीं 7 बार सदन में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इनका उपयोग। मैं कहता हूं कि आप लोग कहते हो कि मध्य प्रदेश में हमारी 40 लाख की आबादी है, हमारा चंबल संभाग में हमारी बहुत संख्या है। चंबल संभाग हो बुंदेलखंड का, या ग्वालियर चंबल संभाग हो, चाहे रीवा और सागर संभाग हो, कोई भी संभाग में चले जाएं, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है। गिरी से गिरी विधानसभा होगी तो 5 से 10 हजार वोट उस विधानसभा में पाल बघेल धनगर समाज का होगा। और आपका ग्वालियर चंबल संभाग में तो मैं समझता हूं कि 10 हजार से ऊपर गिनती शुरू होगी, नीचे 10 हजार नीचे से बात नहीं होगी, और 10 हजार से 20 हजार और 25 हजार और 30 हजार तक हमारे इस ग्वालियर चंबल संभाग की विधानसभाओं में हमारा यहाँ जो वोट है, जो आबादी है, भी जोखिम उठाता है, मसीहा उसी को कहा जाता है। इसलिए हम जो 30 और 40 लाख की आबादी की बात कर रहे हैं, ये आबादी का कभी आपने अगर 10% भी दिखा दिया होता, 10% भी दिखा दिया होता, चाहे ग्वालियर में या भोपाल में, जिस दिन इस 40 लाख की आबादी का 10 से 20% लोग अगर जाग जाए, और जिस दिन 2 लाख आदमी इकट्ठा ग्वालियर में कर दें या भोपाल में कर दें, उस दिन बड़े से बड़े राजनीतिक दलों के कान खुल जाएंगे, और आप केवल यहां अगर बैठे रहेंगे और ये रोना रोते रहेंगे कि हमारी इतनी संख्या, हमें यहां कुछ नहीं दिया जाता है, कोई नहीं देगा। आपको तो चलना है,
और आपने ये संकल्प जिस दिन ले लिया कि 2 लाख आदमी कूच हम भोपाल में करेंगे, और उस दिन उस नेतृत्व उसको अपने नेता को साथ हमें भरोसा है, और जिस दिन उस भोपाल के मैदान में हमारा नेता नेतृत्व करेगा और 2 लाख लोगों के बीच में खड़े होकर के ललकारेगा, तो आपके अच्छे अच्छे लोग आपको कहेंगे कि 5 टिकट और 10 टिकट कहां से नाम भेजिए। इस लोग मेरी बात से सहमत हैं। कितने लोग इस पे उपयोग, कितने लोग इस पर तैयार हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भोपाल और ग्वालियर पर कूच करेंगे, बुंदेलखंड से, हम सागर संभाग से और ग्वालियर चंबल संभाग से हम लोग कूच करेंगे। ये समाज यहाँ उपस्थित है, इसलिए मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूंगा, देखिए खुशी का वातावरण भाव उत्पन्न होता है जहाँ अपनों को देखकर अति प्रसन्नता लोगों के मन में होती है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारे नेता और जननेता आदरणीय केंद्रीय मंत्री एचपी सिंह बघेल साहब मंच पर विराजमान है, तो लोगों के उनको देखते ही लोगों के चेहरों पर खुशियां अलग प्रकार से देखने को मिल रही है। और मुझे तो पाल बघेल समाज के वजह से मुझे जो सम्मान मिला है, उस सम्मान की खातिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस समाज के हित में जो भी निर्णय होगा, आपके मान और सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए जो भी मैं लड़ाई लड़ सकता हूं ईमानदारी के साथ इस समाज के लिए लड़ूंगा, और आप सबकी सेवा के लिए इस क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप सबको पुनः अनुरोध करते हुए अपनी बात को इसलिए समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि इस क्षेत्र का विकास भी कराना है, और मंत्री जी को आशीर्वाद, और मंत्री जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। मंत्री जी के पास ऐसा विभाग है, मंत्री जी के पास ऐसी जिम्मेदारी है, इस विभाग के माध्यम से हम अपने क्षेत्र के किसानों की और इस समाज की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। ऐसे मंत्री जी हमारे बीच में, मैं पुनः उनका बहुत बहुत करेला की धरती पर प्रतिनिधि होने के नाते मैं आप उनका पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। एचपी सिंह बघेल साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आवाज दिल्ली तक जाए इससे। हमारे बीच समाज में सभी बच्चों को देना पड़ा। श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी ने कहा कि वैसे मेरी खुद की इच्छा उन्हें कहा मेरी है, पर व्यस्तताओं के कारण नहीं मैं आ पा रहा हूं। उस कार्यक्रम में मेरी शुभकामनाएं भी देना और एचपी सिंह बघेल साहब का एक बार मेरी तरफ से स्वागत करना। इस धारा पर सेवक भरोसा देके जा रहा है आपको प्रद्युम्न सिंह तोमर प्रभारी मंत्री होने के नाते भी कि मैं आपकी सेवा तक करके करूंगा, ये भरोसा आपको इतना दे देता हूं। और एचपी सिंह बघेल साहब को यह आश्वासन देना चाहता हूं माननीय कि आप किस भाव से हमारे लिए अपनी गारंटी देते हो, आप आज सुनिश्चित करके जाए कि ये आपका जो संदेश होगा और समाज की भावनाओं के अनुरूप हम काम करेंगे। हमारे प्रदेश की सरकार काम करेगी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आप सबका कार्य करेंगे। मैं शाम को कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। आज हमारे बीच में, आज मुझे एक बात याद आती है, हमारे समाज के बीच में तमाम लोग आते हैं। हम होलकर वंश के लोग हैं, जिस होलकर की तलवार का मुकाबला पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। तो मेरे भाइयों, जब जयपुर की मीटिंग थी, एक भाट था भाट, वहां के लोगों ने, ताकतवर लोगों ने, राजा महाराजाओं ने कहा इस पाल बघेल गडरिया बरादरी का जो ज्यादा आगे चलता है इसकी हमें बेइज्जती करना है। तो भाट क्या कहता है कि गड्ढम गड्ढा गाडरी और गाड़र करे दलहार। ए मेरे भाइयों, कौन कहता है भाट?
और जब उसने सोचा कि जब मल्लाराव होलकर की तलवार जब म्यान से निकलने को हुई और यहाँ एमएलए ही नहीं, यहाँ 15-20 सरपंच रहे, आज जनपद की अध्यक्ष कोई है, तो जो लोग यहाँ बाहर का काम करने के लिए आते हैं उन लोगों की बदौलत नहीं है, ये आप लोगों की बदौलत है। जिला पंचायत की चेयरमैन हमेशा हमारे करेला में एक हमारा रहा है। ये मेरे भाइयों, तुम लोगों ने जिला पंचायत तो थोड़ा तुम बाहर का मेंबर नहीं बना पाते, चाहे वो हमारा पिछोर का हो। मैं एक बात खरीद ले कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं वैकेंसी में अच्छी बात नहीं करता है, मैं मक्खन नहीं लगाने वाला हूँ। मेरे अपने बड़े भाई से सीखा है, ये सच्चाई मंच पर कहेंगे आप लोगों के बीच में, तुम लोगों के बीच में कल तमाम भाड़ आए थे, भाड़। ये मेरे भाइयों, ये मेरी समाज को तोड़ने का काम करेला में करना चाहते हैं। जो लोग मेरी समाज की बात करेला में नहीं बनने देते, उन लोगों को आप लोग क्यों बुलाते हो मेरे भाइयों? मैं सम्मानीय मेरे देश के गौरव और धूमकेतु की तरह इस समाज का बीड़ा आगे बढ़ाने में लगे मैं एसपी बघेल साहब से अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए कहूंगा कि माननीय जी पूरे मंच पर मध्य प्रदेश की शान आपके मंच पर बैठी है, जो करेला की धरती है। इस धरती से प्रथम विधायक लाकर सिंह बघेल इस धरती से चुना, और आज इस मंच पर जो बैठे हैं 11 सरपंच, 1 जिला पंचायत सदस्य, 7 जनपद सदस्य, एक जिस कार्यक्रम में चल रहा है उसमें नगर का पार्षद आपके बीच में बैठा है। तो ऐसा समृद्ध मंच मध्य प्रदेश की कहीं किसी भी धरती पर नहीं है, और इसको कुंठित करने के लिए कुछ लोग प्रयासरत हैं। मैं सभी पाल बघेल समाज के बंधुओं से आग्रह करता हूं कि ऐसा क्या हो गया पिछोर में, क्या मेरे को सम्मानीय राकेश पाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उसके तदोपरांत जो डायनासोर की तरह विलुप्त हो गए थे कुछ लोग, तमाम संगठन चला रहे हैं। मैं संगठन की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो समाज सेवा के लिए ये बात कर रहा हूं। तो मेरी समाज को जगाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें अड़ंगा लगाने के लिए तमाम लोग सक्रिय हुए, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि मेरी समाज का कम से कम 2 संगठन काम करेंगे, जो अच्छा काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो मेरी समाज थी उसके नाखून उखाड़े गए थे, तमाम अत्याचार मेरी समाज ने झेला है, उस समाज को बचाने का अगर बीड़ा उठाया था सम्मानीय प्रोफेसर एसपी बघेल जो आपके बीच में बैठे हैं। हमारे भाई राकेश पाल जी आए हुए हैं अपनी बात को रखने के लिए। हमारा समाज इतिहास गवाह है, ईमानदारी और मेहनत में पूरे भारत में हमारे समाज की कोई तुलना नहीं कर सकता है। ईमानदारी और मेहनत में हम लोगों में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे कॉन्फिडेंस और सोच में। गरीब घर में जन्म लेना पाप नहीं है, लेकिन अगर गरीब बन के मर गए तो हम इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करके मरेंगे। आज हम सबको ये संकल्प लेना है कि हमने गरीब घर में जरूर लिया है, लेकिन गरीब बन के मरना कभी पसंद नहीं करेंगे। लगना चाहिए शिवपुरी की धरती पर हिंदुस्तान का शेर आया है, जिसे मोदी गर्व के साथ मोदी खुद कहते हैं ये हमारा शेर है। और शिवपुरी के लोगों, तुम तो शेर हो ही, क्योंकि तुम्हारी सुर्खियों में तो राम बाबू और दयाराम का खून बसता है। अरे शेरों, तुम सब शेर हो। तुम्हें याद है पिछोर की धरती पर तुम्हारे शेर एसपी सिंह बघेल ने कहा था, अरे बटन खोल कर चलो,
दिल्ली की गद्दी पर मोदी याद करेंगे। ये समाज तुम्हारे साथ खड़ा है हिंदुस्तान की आन बान और शान के लिए। इस समाज का सर कभी झुकने नहीं देना, हम जान लगा देंगे लेकिन तुम्हारी शान में कमी नहीं आने देंगे। माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब के लिए एक बार तालियां बजा दो। भाई साहब, भीष्म पितामह की भी एक ही इच्छा थी कि हस्तिनापुर सुरक्षित हो जाए, और आपकी भी राज्य ने एक ही चिंता है कि समाज सुरक्षित हो जाए। लेकिन भाई साहब, हिंदुस्तान आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन पाल बघेल समाज मध्य प्रदेश का तो गुलामी से जी रहा है। भाई साहब, मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में 25-30 पाल बघेल समाज के लोग रहते हैं, लेकिन एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, एक भी राज्यसभा का सांसद नहीं है, और तो और एक भी जिला अध्यक्ष भी नहीं है। भाई साहब, बहुत चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये हिम्मत हम लोग में नहीं है, आप ही हैं। आपको भगवान ने दिया है कि हम लोगों के लिए कुछ उद्धार कर सकते हैं।